बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम इकोनॉमिक्स का इकोनॉमिक सिस्टम यूनिट 2 स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इज़ एन इकोनॉमी। अब इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी इज़ बेसिकली यानी एरिया वेयर प्रोडक्शन और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर टेकिंग प्लेस, यानी जहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है, एक्सचेंज हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, आर टेकिंग प्लेस। अब प्रोडक्शन और एक्सचेंज और किसकी? गुड्स एंड सर्विसेज की, वो इकोनॉमी है। बस इसको यहीं तक रखें। उसके बाद यहाँ पे एलोकेशन और रिसोर्स एलोकेशन की बात की गई है। अब इकोनॉमी बेसिकली 3 टाइप की होती है, 3 टाइप्स की इकोनॉमी है, जिसमें सबसे पहली इकोनॉमी हम करते हैं फ्री इकोनॉमी। अब फ्री या कैपिटल इकोनॉमी को बोलते हैं ऐसी इकोनॉमी जिसमें गवर्नमेंट सेक्टर इन्वॉल्व नहीं होता, जिसमें तमाम डिसीजन व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस आर टेकन बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल्स, यानी ऑल प्रोडक्शन डिसीजंस विल बी टेकन बाय द प्राइवेट सेक्टर्स. No intervention of government sector is involved in the production or any exchange process. So resources जो हैं वो डिपेंड करते हैं कि आप किस इकोनॉमी में, रिसोर्स एलोकेशन जो है डिपेंड करता है आप किस इकोनॉमी है। अब फ्री इकोनॉमी की तो बात बता दी मैंने। प्लान्ड इकोनॉमी क्या होती है? जिसमें तमाम रिसोर्सेज आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, और ऑल रिसोर्सेज will be owned and controlled by the government, and all decisions will be taken by the government, what to produce, how to produce and for whom to produce. और resources कहाँ allocate करने में भी गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है। अब किसी भी दुनिया के इलाके में, किसी भी कंट्री में कम्प्लीटली फ्री इकोनॉमी प्रिवेल नहीं करती और कम्प्लीटली प्लान्ड इकोनॉमी प्रिवेल नहीं करती। तो कुछ एक आध मुल्क हैं जहाँ पे ये कम्प्लीटली प्रिवेल करती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द इकोनॉमीज़ के अंदर मिक्स इकोनॉमी होती है, जिसमें कुछ सेक्टर प्राइवेटली ओन्ड होते हैं और कुछ गवर्नमेंट ओन्ड होते हैं। इज दैट क्लियर? तो रिसोर्स एलोकेशन जो है वो डिपेंड करती है कि आप किस इकोनॉमी के ऊपर फॉल करते हैं। जैसे यहाँ लिखा है, एवरी इकोनॉमी मस्ट देयरफॉर डिसाइड व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। Economists refer to this as a problem of resource allocation, कि रिसोर्स को कहाँ एलोकेट करना है, डिपेंड करता है कि आप उसको किस इकोनॉमी में एलोकेट करना चाह रहे हैं। आप जो ही इसका आंसर करते हैं आपको इसका आंसर भी मिल जाता है कि रिसोर्स को कैसे एलोकेट करना है। यानी आप फ्री इकोनॉमी में मूव कर रहे हैं तो रिसोर्स एलोकेशन डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस से एलोकेट होती है। अगर प्लान्ड इकोनॉमी में मूव कर रहे हैं तो गवर्नमेंट उसको डिसाइड करेगी रिसोर्स कहाँ एलोकेट करने हैं, और अगर मिक्स इकोनॉमी में करना है तो प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों ही डिसाइड करते हैं। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं यहाँ पे। हाउ इकोनॉमीज डिटरमिन व्हाट, हाउ एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब देखें, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, हम एक फ्री इकोनॉमी में चल रहे हैं, तो व्हाट टू प्रोड्यूस का हम किस तरह से आंसर देंगे, व्हाट वी शुड प्रोड्यूस। अब फ्री इकोनॉमी के अंदर ये क्वेश्चन का आंसर हमें मिलता है डिमांड की मदद से। मार्केट के अंदर जिस चीज़ की डिमांड होती है वही चीज़ हमें प्रोड्यूस करनी चाहिए, अदरवाइज नो बॉडी विल बाय आवर गुड्स। जिस तरह पहले क्वेश्चन था ना, गौरी वाला क्वेश्चन हमने पढ़ा था बिजनेस में, कि भाई वो क्लॉथ सेल कर रही है तो वुड शी बी एबल टू सेल ऑल द क्लॉथ्स। तो उसमें हमने ये आंसर किया था कि व्हाट टू प्रोड्यूस का आंसर भी यही है कि भाई जो मार्केट में डिमांड होगी वही गुड प्रोड्यूस होगी। सो कंज्यूमर विल डिसाइड व्हाट प्रोड्यूसर विल प्रोड्यूस। तो ये कंज्यूमर, इसलिए इसको हम कहते हैं कंज्यूमर इज सॉवरन इन फ्री मार्केट। सॉवरन मीन्स किंग, यानी कंज्यूमर इज किंग, वट एवर ही वॉन्ट द प्रोड्यूसर इज बाउंड टू प्रोड्यूस इट, बिकॉज ही वॉन्ट टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट। सो ही ultimately he would sell to the customer, and customer will buy only when he likes the product. So what is produced is only answer by this way. Okay, now move to the next question. How to produce? How to produce means the what method of production to produce. अब ये जो चीज़ें उसने लिखी हुई हैं आप इसको ना बेशक पढ़ें, मैं जो बोल रहा हूँ वो दैट विल बी द सफिशिएंट आंसर for you. So what to produce means the method of production. Which method of production you would adopt depends.
on what, which method of production is less costly and more efficient and more effective. That method will be used, whether it is capital intensive or it is labor intensive. यानी कैपिटल इंटेंसिव अगर एफिशिएंट है और कॉस्ट एफिशिएंट है, क्वालिटी प्रोड्यूस कर रहा है, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट चाहिए, तो आप उसी मेथड को यूज़ करेंगे। आप मशीन्स बाय करेंगे, उनके थ्रू प्रोडक्शन करेंगे कैपिटल इंटेंसिव में। और लेबर इंटेंसिव मेथड, अगर आपको चीप पड़ रहा है, लेबर ज़्यादा अवेलेबल है मार्केट के अंदर, तो आप लेबर इंटेंसिव मेथड यूज़ करेंगे। तो इसका आंसर सिंपल, जो आप जिस बात पे डिपेंड करता है वो है दैट इज़ कॉस्ट एंड एफिशिएंसी। तो कॉस्ट एफिशिएंसी वैसे ज़्यादा होगी तो कॉस्ट अल्टीमेटली कम होगी। एफिशिएंसी लूज़ करेंगे, क्वालिटी लूज़ करेंगे, तो आपकी कॉस्ट भी कंप्रोमाइज़ हो जाएगी। और कॉस्ट जब आपकी हाई होगी तो आपकी प्राइस ज़्यादा होगी, और प्राइस ज़्यादा होगी तो कस्टमर विल नॉट बाय इट, सो he would move to your competitor, and you will lose the sale, and ultimately your business will not be successful. So for whom do we produce? This means that what type of customer you are targeting. You have limited resources, and you cannot fulfill the need of all the consumers, so you will target only to those consumer who would afford your price, who would give you the best price. You will only sell to those customer. Okay, so answer is simple, which I have explained to you. Next, this is the type of different economic system. Different economic system, I have already taught you market economic system, plan economic system की definition मैंने आपको बता दी है। मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम की डेफिनेशन के हद तक आप इसमें पढ़ेंगे। इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज भी होते हैं, वो हम डिटेल में बाद में पढ़ते हैं, बल्कि साथ ही कर लेते हैं, दैट वुड बी गुड। ये देखें, एडवांटेज ऑफ मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम। एडवांटेज ऑफ मार्केटिंग इकोनॉमिक सिस्टम का जो सबसे अच्छा एडवांटेज है, दैट इज़ अ वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विल बी प्रोड्यूस। देखिए, प्लान्ड इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट प्रोड्यूस कर रही होती है, तो गवर्नमेंट जब भी प्रोड्यूस करती है वो लिमिटेड अमाउंट क्वांटिटी प्रोड्यूस करती है, और लिमिटेड वैरायटी होती है। अब जो प्राइवेट सेक्टर प्रोड्यूस करता है, तो वह प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे लोग प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, क्योंकि गुड्स की अगर डिमांड है मार्केट में, तो देयर विल बी अ लार्ज वैरायटी ऑफ गुड्स विल बी प्रोड्यूस्ड। फर्म विल रिस्पॉन्ड क्विकली टू चेंज इन द कंज्यूमर वांट एंड स्पेंडिंग पैटर्न। फर्म, मैंने आपको पहले भी बताया कि जो कंज्यूमर है दैट विल बी ट्रीटेड एज अ सॉवरन किंग, सॉवरन है वो, तो वट एवर वेन एवर हिज टेस्ट और फैशन ही चेंज, द प्रोड्यूसर विल फॉलो दैट चेंज, और प्रोड्यूसर उसको क्विकली रिस्पॉन्ड करता है। जबकि गवर्नमेंट सेक्टर प्लान्ड इकोनॉमी के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता। प्लान्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट ने जो प्रोड्यूस करना है वो आपको बाय करना ही पड़ेगा, उसमें आप नखरा नहीं कर सकते, उसमें आप कोई किसी किस्म का ये नहीं कह सकते कि ये हमें चीज़ नहीं चाहिए, वही चीज़ आपको मिलेगी। ठीक है, वो आपकी डिमांड्स को फुलफ़िल नहीं करेंगे, वो आपकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल नहीं करेंगे। अच्छा, अब प्राइवेट सेक्टर में ऐसा क्यों होता है, वो रिस्पॉन्ड क्यों करते हैं? क्योंकि अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो उनका कंपेटिटर रिस्पॉन्ड करेगा। इसलिए रिस्पॉन्ड करेगा कि वो पहले ही अपने कंपेटिटर से डिफरेंशिएट होना चाहता है, वो चाहता है कि वो उसकी गुड्स ज़्यादा बिकें, तो वो इससे पहले रिस्पॉन्ड करें, उससे पहले कोई दूसरा कंपेटिटर उसको रिस्पॉन्ड कर देता है और कस्टमर को ट्रैक कर लेता है। आपने देखा होगा टोयोटा करोला और होंडा वाले जो हैं वो हर 3 साल बाद अपना मॉडल चेंज करते हैं। वो क्यों चेंज, एक मॉडल चेंज करता है तो दूसरे को करना पड़ता है, वो मजबूरी में करता है। उसे पता है कि अगर मैं नहीं चेंज करूँगा तो इसके नए मॉडल के आगे मेरा जो पुराना मॉडल है वो फीका पड़ जाएगा और लोग मेरी तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे। ठीक है, तो उसको नए फीचर्स भी ऐड करने पड़ते हैं, अपनी प्रोडक्ट को अपडेट भी करना पड़ता है, और अपडेट करने के लिए, नए फीचर ऐड करने के लिए वो उनमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स करता है, वो नए नए लोग हायर करता है जो नए नए आइडियाज़ लेकर आते हैं, प्रोडक्ट को प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन करते हैं, उसमें नए नए फीचर्स इंट्रोड्यूस करवाते हैं। इसलिए आप देखें जो पुराने मॉडल हैं उनमें इतने फीचर नहीं हैं, जो नए मॉडल हैं उसमें तो बहुत फीचर्स आ रहे हैं, और हर नए मॉडल में एक नया फीचर वो ऐड करते हैं ताकि कंज्यूमर जो है वो हमारे इस मॉडल की
तरफ अट्रैक्ट हो और वो हमारी कंपनी की तरफ अट्रैक्ट हो इस नए मॉडल के नए फीचर्स की वजह से। तो इसलिए ये रिस्पॉन्ड क्विकली करते हैं, ठीक है। और इनमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट भी होता है जो चेंज करता रहता है, बल्कि वो इन एंटिसिपेशन ऑफ चेंज ही चेंज कर लेते हैं। यानी अभी वो एंटिसिपेट कर रहे होते हैं कि कल को कंज्यूमर ये डिमांड कर सकता है। अभी उसने कंज्यूमर ने डिमांड नहीं की होती है, अभी वो सिर्फ एंटिसिपेट कर रहे होते हैं और ये प्रोडक्शन में चेंजेस भी ले आते हैं सिर्फ एंटिसिपेशन की बेस पे। सो द profit motive of the firm encourage them to develop new products and more efficient production method। प्रॉफिट मोटिव होता है इनका प्राइवेट सेक्टर का, इसलिए वो फर्म इनकरेज होती हैं कि वो डेवलप करें न्यू प्रोडक्ट्स और ज़्यादा एफिशिएंट प्रोडक्शन मेथड्स को अडॉप्ट करें। तो ये भी एक क्वाइट क्लियर है फ्रॉम द हेडिंग सी कि मोस्ट ऑफ द फर्म जो है इन द मार्केट इकोनॉमी विल एम टू मेक एज मच प्रॉफिट एज दे कैन। फर्म देयरफॉर हैव एन इंसेंटिव टू डेवलप न्यू प्रोडक्ट्स एंड product designed to increase sales. The research, development and use of new material, production equipment and method can also help to reduce the cost of making and selling goods and services, therefore boost profit। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ऊपर भी आपको कहा है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट उनको लाजमी खोलना पड़ता है, जो ना सिर्फ मार्केट में ढूंढता है, लोगों के माइंड्स पढ़ता है अपने कस्टमर्स के, और उनके अकॉर्डिंगली वो एंटिसिपेट करता है कि फ्यूचर में क्या हम किस तरह से ट्रैक कर सकते हैं और क्या नई फीचर ऐड कर सकते हैं। दे आर, लेकिन प्लान्ड इकोनॉमी में ऐसा कोई सीन नहीं होता, वो ऐसा कुछ भी नहीं करते और वो अपनी प्रोडक्ट को इम्प्रूव नहीं करते। आप गवर्नमेंट सेक्टर जो भी प्रोडक्ट दे रहा है आप देखें उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं है, उसके लिए हर साल नए मॉडल नहीं आते, वही पुरानी चीज़ें हैं, वही पुरानी टेक्निक यूज़ हो रही है अनटिल और अनलेस को कोई ऐसी नई एडवांसमेंट हो जो कि जब तक कि न्यू जो है वो कोई भी ऐसी डेवलपमेंट ना आ गई हो जिसको इम्प्लीमेंट किए बगैर गुजारा ना हो रहा हो इकोनॉमी का, गवर्नमेंट उतनी देर तक जो है वो नई चीज़ों को सिर्फ डिज़ाइन और फीचर्स ऐड करने के पीछे नहीं जाती। तो प्लान इकोनॉमी में ऐसा कुछ नहीं होता। दे आर नो टैक्स ऑन इनकम एंड वेल्थ और ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, कोई टैक्स नहीं होता इसके ऊपर और टैक्स फ्री इकोनॉमी होती है इसमें, और इसलिए ये जो है वो ज़्यादा बूस्ट भी करती है, बहुत ज़्यादा इसमें जो है वो लोगों के पास वेल्थ होती हैं और वो इंजॉय करते हैं वेल्थ। उसके बाद डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम, अ फ्री मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम कैन हैव मेजर ड्रॉबैक्स भी हैं, मार्केट फेलियर्स भी होते हैं, और वो क्या हैं? सबसे पहले अदरक और से सुने, फर्म विल ओनली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज इफ दे आर प्रॉफिटेबल। अगर प्रॉफिटेबल नहीं है दे विल नॉट प्रोड्यूस। इवन harmful product will be produced because they are profitable, like cigarette, alcohol वगैरह। These are things are very harmful for the health of the people, but these are produced. Why these are produced? Because they are profitable. And the goods which are not profitable but they should be produced because they are good for the economy, they are good for the health of the economy, but people produce it but they don't produce in an optimum level, they produce it under, they would be under production. So you can write these words which I have explained to you. Next, firms will only supply a product to consumer who are able to pay for them. This is a very pathetic situation that private sector only produce for those who afford the price. So the people who do not afford what they should consume, in planned economy government produce for them, and in mixed economy government produce for them. So private sector is not sufficient. Private sector is good in a rich economy, but what if poor people exist who do not afford such kind of things, basic things like education, health? So these things would be produced by government sector. So in this situation, in free economy, they only supply to the consumer who afford the goods. Resources will only be employed if it is profitable to do so. If a profitable use cannot be found for some of the scarce resources, then they will be left unemployed. Labor is just another factor of production, and one reason why some people are unable to find paid employment in modern economies is because there is no profitable use for them. Resources
प्राइवेट सेक्टर उसी वक्त लगाएगा जब वो प्रॉफिटेबल होगी, अदरवाइज़ वो उसको आइडल पड़ा रहने देगा, उसको यूज़ ही नहीं करेगा, चाहे वो पड़ी पड़ी ख़राब हो जाए वो उसको यूज़ नहीं करेंगे। जबकि पब्लिक सेक्टर के अंदर प्रॉफिट मोटिव नहीं होता, वहाँ वेलफेयर मोटिव होता है, और वो चीज़ों को यूज़ करते हैं बिकॉज गवर्नमेंट प्रोवाइड टू द पीपल इवन विच इज़ नॉट प्रॉफिटेबल। जैसा हेल्थ है तो हेल्थ बेनिफिट जो हैं वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, हॉस्पिटल्स प्रोवाइड करती हैं उन लोगों को जो कि जिनको सर्विसेज देना प्रॉफिटेबल नहीं है। ठीक है, आप किसी प्राइवेट उसमें हॉस्पिटल में जाएं, अगर आपके पास पैसे नहीं, चाहे वहाँ डॉक्टर फ्री बैठे हुए हैं, बिल्कुल फ्री हैं, वो कोई काम नहीं कर रहा है, तो फिर भी वो आपको अटेंड नहीं करेंगे। तो वो फ्री रहना अपने आप को पसंद करेंगे, लेकिन वो आपको अटेंड नहीं करेंगे। सो वो उसी वक्त अपने रिसोर्स को एम्प्लॉय करेंगे जब वो प्रॉफिटेबल होगा, अदरवाइज दे विल नॉट एम्प्लॉय। बट इन गवर्नमेंट hospital, if you don't have money, you can go and you can have your treatment. Okay, harmful goods may be produced if it is profitable to do so. ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हार्मफुल सिगरेट, अल्कोहल वगैरह भी प्रोड्यूस की जाएगी क्योंकि वो प्रॉफिटेबल होती है। Some producer and consumer may ignore the harmful effect of their decisions. Some producers and consumer may ignore the harmful effects of their decisions and action on others and the environment. कुछ प्रोड्यूसर ऐसे हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर ना होने की वजह से, चेक एंड बैलेंस ना होने की वजह से, वो क्या करते हैं, वो हार्मफुल प्रोडक्ट्स को बहुत ज़्यादा बना देते हैं, यानी हार्मफुल इफ़ेक्ट्स जो प्रोडक्शन से हो रहे होते हैं, जैसा हार्मफुल केमिकल वेस्ट कर रहे होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा अपने वो रिवर्स के अंदर वो वेस्टेज केमिकल्स की डाल देते हैं और उससे मैरीन लाइफ सारी की सारी तबाह हो जाती है। वो एयर के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो स्मोक, कार्बन स्मोक जो है वो छोड़ देते हैं, जिससे एयर पोल्यूटेड हो जाती है। वो लैंड में बहुत सारा जो है ना वेस्ट फेंक देते हैं और लैंड पोल्यूशन का बायस बनती है। तो वो इग्नोर कर देते हैं उसका हार्मफुल इफेक्ट, क्योंकि अगर वो उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट करके एयर में छोड़ें तो इट वुड बी कॉस्टली। अगर उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट करके वाटर में वेस्ट को छोड़ें तो इट वुड बी कॉस्टली फॉर दैम। सो दे मेन मोटिव इज़ टू प्रॉफिट एंड टू मिनिमाइज द कॉस्ट। प्राइवेट सेक्टर का मेन मोटिव ये होता है कि टू मिनिमाइज द कॉस्ट एंड टू इंक्रीज द प्रॉफिट। तो वो कॉस्ट को मिनिमाइज करने के चक्कर में वो ट्रीटमेंट नहीं करते और वो एनवायरनमेंट को डैमेज करते हैं। ठीक है, और ऐसी चीज़ें ओवर प्रोड्यूस होती हैं और फिर इनके कंट्रोल के लिए गवर्नमेंट फिर आती है, गवर्नमेंट सेक्टर आता है। सम फर्म में डोमिनेट द मार्केट सप्लाई ऑफ अ पर्टिकुलर गुड्स और सर्विसेज। कुछ फर्म ऐसी होती हैं जो मार्केट में सप्लाई को डोमिनेट कर जाती हैं, यानी वो मार्केट में बहुत ज़्यादा सप्लाई करती हैं, जिससे जो छोटे मोटे सप्लायर होते हैं ना, वो बेचारे ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि मार्केट में चीज़ें उनकी बिक रही होती हैं। और गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो एंटी कम्पैटिटिव प्रैक्टिस लॉ बनाती है, एंटी कम्पैटिटिव प्रैक्टिसेस करती है, यानी कंपटीशन को प्रमोट करती है कि अगर एक शॉप एक जगह खुली है तो दूसरी शॉप भी खुले, तीसरी भी खुले, यानी वो चाहती है कि मार्केट के अंदर कंपटीशन हो ताकि प्राइस लेवल डाउन हो। जब आप भी चीज़ बेचेंगे, मैं भी चीज़ बेचूंगा, तो फिर क्या होगा, फिर कंपटीशन बढ़ेगा और प्राइस लेवल डाउन जाएगा। और प्राइस लेवल डाउन जाना ही गवर्नमेंट का प्राइस स्टेबिलिटी सेकंड मोटिव होता है। पहला मोटिव मैंने बताया था, तो क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, और सेकंड मोटिव इज इन्फ्लेशन। तो ये दोनों मोटिव गवर्नमेंट सेक्टर में मीट हो जाते हैं, प्राइस लेवल लो हो जाता है। तो सम फर्म्स में डोमिनेट द मार्केट सप्लाई ऑफ अ पर्टिकुलर गुड्स और सर्विसेज। तो गवर्नमेंट सेक्टर में, जिसको हम मोनोपलीज भी बोलते हैं, मोनोपलीज क्या होती हैं कि एक ही फर्म, जैसे वापडा की पाकिस्तान में मोनोपली है कि वापडा ही पावर रिसोर्सेज दे रहा है और इलेक्ट्रिक पावर प्रोवाइड कर रहा है और कोई नहीं कर रहा है, इसलिए वो अपनी मर्ज़ी के जितने पैसे चार्ज करता है, हम वी आर बाउंड टू पे। तो कंज्यूमर पे बर्डन बढ़ जाता है जब मोनोपली होती है। और मोनोपली इज़ बेसिकली इज़ क्रिएटेड बाय प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर की पैदावार है ये बेसिकली, पब्लिक सेक्टर की पैदावार नहीं है। पब्लिक सेक्टर में यानी जो प्लान्ड इकोनॉमी है उसमें मोनोपली, वहाँ उसमें तो कोई वो सारे गवर्नमेंट की ही मोनोपली है, गवर्नमेंट ने ही हर चीज़ प्रोवाइड करनी है। तो
तो ये हमारे एडवांटेज और डिसएडवांटेज थे इसके प्राइवेट सेक्टर के। आई होप कि आपको समझ आई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज़।